नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से ही बाहुबली बैच की शुरुआत हो रही है और इस बाहुबली बैच में भूगोल की क्लास मेरे यानी धर्मेंद्र सर के द्वारा लिया जाएगा और इसमें मैं जो भूगोल की शुरुआत करूंगा वह भारत के भूगोल से करूंगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी एग्जाम हो वहां पर भारत के भूगोल से प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए इस बैच की जो शुरुआत की जाएगी वह भारत के भूगोल से ही किया जाएगा। तो हम लोग मेहनत करके हुए पढ़ते तो चले ही जाएंगे, लेकिन यह कि हो सके तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन भी करते हुए जाइएगा ताकि थोड़ा सा ऑफलाइन वाली फीलिंग आए, क्योंकि यहां से तो आपको कंटेंट दिया जाएगा, मेहनत करके पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन जब तक आप उस चीज को नोट नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो उस चीज का फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल की। यदि हम लोग भारत के भूगोल की बात करते हैं तो हम लोगों को जानते हैं कि यदि किसी भी चीज के बारे में पढ़ना हो तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि वास्तव में हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम लोग भूगोल की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल एक ऐसा विषय होता है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में पढ़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि भूगोल की बात करें तो हम लोग कहेंगे भूगोल एक ऐसा विषय होता है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी के बारे में पढ़ा जाता है। और यदि इसी पृथ्वी की बात करें तो हम लोग जानते हैं इसी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर हैं। और इसी महाद्वीपों में देखा जाए तो हम लोग कहेंगे एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसी महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है भारत। और हम लोग जो शुरुआत ही कर रहे हैं वह भारत के भूगोल से कर रहे हैं। इसका मतलब यह है यदि हम लोग भारत की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे भारत जो है वह एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं भारत के भूगोल के बारे में। यदि हम लोग भारत के भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी होता है कि वास्तव में भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ ही साथ भारत के ये राज्य कहां कहां पर हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश कहां कहां पर हैं, इनकी राजधानियां क्या होती हैं, ये राज्य किससे किससे सीमा बनाते हैं, किससे किससे सीमा नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं यदि भारत की, तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में, यदि हम लोग बात करें वर्तमान समय में, तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में भारत के राज्य की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं। और इसी प्रकार यदि संघ शासित प्रदेश की बात किया जाए, संघ शासित प्रदेश की बात किया जाए, जिसे हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं, तो इसकी संख्या जो है वह 8 है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन यदि इसी में यह कहा जाए कि नवीनतम राज्य कौन सा है, क्या कहा जाए, तो हम लोग कहेंगे इसी में यह कहा जाए कि वास्तव में नवीनतम राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यदि यह कहा जाए नवीनतम राज्य कौन सा है, तब तो हम क्या बात करेंगे कि वास्तव में नवीनतम राज्य जो है वह है तेलंगाना। क्या है, तो हम लोग कहेंगे ये है तेलंगाना। और इसका गठन कब हुआ था, तो हम लोग कहेंगे इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 2 जून 2014 को। कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को हुआ था। किससे निकलकर इसका गठन किया गया था, तो हम लोग कहेंगे इसका जो गठन हुआ था वह आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहने का मतलब यह है कि पहले तेलंगाना जो हुआ करता था वह आंध्र प्रदेश का ही भाग हुआ करता था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश को ही काटकर एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है ना। और इसी प्रकार यदि और कहें कि इसके पहले कौन सा राज्य बना था, तो इसके पहले 3 राज्य बने थे एक ही साथ में। तो इन तीनों राज्यों को हम लोग एक साथ में देखेंगे। ये कौन कौन से राज्य हैं, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले बनता है एक छत्तीसगढ़। कौन सा बनता है, तो हम लोग कहेंगे एक बनता है छत्तीसगढ़। उसके बाद बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे एक राज्य बनता है जिसका नाम है उत्तराखंड। कौन सा राज्य बनता है, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड बनता है। और उसके बाद कौन सा राज्य बनता है, तो हम लोग कहेंगे एक राज्य बनता है जिसका नाम है झारखंड। कौन सा राज्य बनता है, तो झारखंड बनता है। यदि इसके गठन की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे इसका गठन जो होता है वह होता है 1 नवंबर 2000 को। कब होता है, 1 नवंबर 2000 को होता है। इसका गठन जो होता है यह होता है 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। इसी प्रकार यदि झारखंड के गठन की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे इसका गठन जो होता है यह होता है 15 नवंबर 2000 को।
कब होता है? 15 नवंबर 2000 को। कहने का मतलब ये है कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वास्तव में तेलंगाना का गठन कब हुआ, झारखंड का गठन कब हुआ, उत्तराखंड का गठन कब हुआ या छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ। तो इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा कि वास्तव में इसका गठन कब हुआ। और इसी में यदि ये बात किया जाए कि वास्तव में झारखंड जो है वह किस राज्य से निकल कर बना था, तो हम लोग कहेंगे आज जो झारखंड है ये पहले बिहार का भाग हुआ करता था, लेकिन 2000 में बिहार को ही काटकर एक नया राज्य बना दिया गया जिसका नाम क्या है? तो झारखंड। इसका मतलब आज जो झारखंड है पहले किसका भाग हुआ करता था या किस राज्य को काटकर झारखंड बनाया गया है? तो हम लोग कहेंगे ये बनाया गया है बिहार को काटकर। किसको काटकर बनाया गया है? बिहार को काटकर बनाया गया है। इसी प्रकार यदि उत्तराखंड की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि ये जो बनाया गया है यह उत्तर प्रदेश को काटकर बनाया गया है। हालांकि पहले इसका उत्तरांचल नाम हुआ करता था, लेकिन अब इसका क्या नाम है? तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है उत्तराखंड, जो कि 2006 से हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं ये जो छत्तीसगढ़ है यह किस राज्य से काटकर बनाया गया है? तो हम लोग कहेंगे ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश को काटकर बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कहेंगे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बना दिया गया, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, 15 नवंबर 2000 को बिहार को काटकर झारखंड बना दिया गया और उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बना दिया गया। ठीक है ना, ये भारत के नवीनतम राज्य हैं और इनके गठन के बारे में पूछा जाता है तो ये हम लोगों ने देखा। ये तो राज्य की बात हो गई। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि वास्तव में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी को हम लोग यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश कहते हैं। अब हम लोग बात ये कर लेते हैं कि वास्तव में ये जो 8 संघ शासित प्रदेश हैं इनमें नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बताते रहिए कि वास्तव में ये जो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा, क्या है? तो हम लोग कहेंगे नवीनतम यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए और जल्दी से इसको शेयर भी करते रहिए। बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि वास्तव में नवीनतम संघ शासित प्रदेश कौन सा है। और थोड़ा सा टाइम हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लीजिए और सारे के सारे लोगों के पास इसको शेयर कर दीजिए। यदि बात किया जाए नवीनतम यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश की, तो आप लोग कहोगे जम्मू कश्मीर। क्या कहोगे? आप कहोगे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है, लेकिन यह है गलत। जो नवीनतम संघ शासित प्रदेश है वो है हम लोग कहेंगे दादरा एवं नगर हवेली। क्या है? दादरा एवं नगर हवेली। क्या है? दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। क्या नाम है? दमन एवं दीव। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जानते हैं कि पहले दादरा एवं नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दमन एवं दीव जो है वह अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया? 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया? एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, अर्थात एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसके पहले किसका गठन हुआ था? तो हम लोग कहेंगे इसके पहले जो है वह जम्मू कश्मीर एवं किसका? जम्मू कश्मीर किसका गठन किया गया था? तो हम लोग कहेंगे इसके पहले जो गठन किया गया था वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो लद्दाख का गठन किया गया था। और इन दोनों का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 31 अक्टूबर। कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। ध्यान देना, जो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का गठन किया गया था यह किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को, और यह किया गया है 2020 में। इसका मतलब नवीनतम ये है कि ये है, तो आप कहोगे नवीनतम ये, लेकिन ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी क्या कहेंगे? नवीनतम जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है, तो वो हो जाएगा गलत। ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि वास्तव में पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था और यहीं पर अनुच्छेद 370 लागू था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक अध्यादेश के माध्यम से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया। और उसी समय उन्होंने घोषणा किया कि वास्तव में जो जम्मू कश्मीर होगा यह आगे चल के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो जाएंगे।
और उन्हीं दो केंद्र शासित प्रदेशों के नाम की बात किया जाए तो एक का नाम था जम्मू कश्मीर और एक का नाम था लद्दाख। और हम लोग अगर आगे बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं। यदि इसके जिले की बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि इसमें टोटल 22 जिले हैं और साथ ही साथ इसमें कुल कितने जिले हैं तो हम लोग कहेंगे इसमें टोटल 2 जिले हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने देखा कि भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें नवीनतम राज्य कौन सा है, नवीनतम संघ शासित प्रदेश कौन सा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के 28 राज्य कौन कौन से हैं और 8 संघ शासित प्रदेश अर्थात केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे वह मानचित्र को बनाकर देखेंगे, क्योंकि 1 से 2 बार बनाया जाएगा ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हो जाए, आपसे भी बनने लगे। और उसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे फिर बनाएंगे नहीं, सीधा सीधा डिजिटल मैप के माध्यम से करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं अभी डिजिटल मैप के माध्यम से दिखा दूंगा तो आप भी नहीं बनाओगे, अगर आप भी नहीं बनाओगे इसका मतलब है कि तुरंत तो समझ जाओगे लेकिन बहुत ही जल्द भूल भी जाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग भारत का मानचित्र बना के 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश देखेंगे, उसको बनाने का तरीका भी सीखेंगे और साथ ही साथ आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप भी इसको बनाइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान देना कि वास्तव में भारत का जब मानचित्र बनाना होगा तो वहां पर आपको सावधानियां कहां कहां पर बरतनी होगी वो मैं आपको बताने चल रहा हूं। ठीक है ना। जब भी आप भारत का मानचित्र बनाइए तो ध्यान दीजिएगा बनाओगे कैसे। कम से कम 1 या 2 बार आप भारत का मानचित्र देखे रहो और हो सके तो जब आप भारत का मानचित्र बनाओ तो आपके सामने भारत का मानचित्र बना हो, आपके सामने भारत का मानचित्र बना हो, उसके अनुसार आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें बन जाएंगी तो आप अपने मन से भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में भारत के मानचित्र को कैसे और सावधानी पूर्वक बना सकते हैं। जब भी भारत के मानचित्र को बनाइएगा तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं, हालांकि कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। ठीक है ना। तो शुरुआत जो है हम लोग यहां से करते हैं, मान लेते हैं ये, और ये बिल्कुल पहले ऊपर जाएगा, उसके बाद ये थोड़ा सा इधर आएगा और ये थोड़ा सा इसको ऐसे लेकर जाना, उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे और ये फिर थोड़ा सा ये ऐसे करना। और इस चीज को फिर क्या करना है, इसको सीधा ऐसे लेकर आना, उसके बाद फिर इसको ऐसे ले जाकर ऐसे कर दो। इतना करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इधर इसी चीज को जैसे इधर बनाए हो इधर भी बनाओगे, लेकिन ये वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा और इससे नीचे होगा, और ये वाला जब लाओगे तो इसके नीचे आएगा, तो इसको ऐसे उठाना और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। थोड़ा सा अंतर समझना, यहां पर देखोगे तो ये ऐसे लाया गया, लेकिन यहां पर देखोगे तो इस तरह से नहीं बनाया गया। यहां पर सावधानी दिखाना। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको उठाएंगे और यहां से लेकर ये ऐसे चले जाएंगे लगभग 45 डिग्री के आसपास में। क्या करेंगे, 45 डिग्री के आसपास में इसको ऐसे लेकर चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल यहां पर देखेंगे तो इसको थोड़ा सा ये ऐसे उठाएंगे और ये पूरा का पूरा ये ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे, और ये वाला भाग बन गया ये ऐसे। यहां तक बनाएंगे और यहां तक बनाने के बाद इधर अभी आप रहने दीजिए। फिर शुरुआत कहां से करेंगे, हम लोग उधर से करेंगे। और जब इधर से शुरुआत करेंगे तो ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा इस वाले भाग को इसका लगभग आधा बनाना, बस इधर जो बनाना है ये वाली लाइन, इसका आधा इधर बनाना। इसका मतलब इसको जो शुरुआत करोगे ये ऐसे जाओगे, ये ऐसे, और फिर ये थोड़ा सा ये ऐसे जाना बस, और फिर इसको यहां से लाना और उसके बाद ये ऐसे लेकर आना और उसके बाद फिर ये ऐसे जाना। ध्यान देना यहां पर गलती कहां पर होती है, विद्यार्थी जो होते हैं इसको ऐसे बना देते हैं, जब ये ऐसे बना देते हैं हो जाता है गलत। तो आपको ऐसे नहीं बनाना है बल्कि ले जाना है बिल्कुल ऊपर। क्या करना है, बिल्कुल आपको ऊपर ऐसे लेकर जाना है, बिल्कुल इसके समांतर। ठीक है ना, बिल्कुल इसके समांतर लेकर जाना है और ये पूरा का पूरा ये ऐसे बन जाएगा, ये और ये बन जाएगा ये ऐसे। और जब इधर से लेकर आना तो इधर झुकाते हुए लेकर आना और ये वाली लाइन जो लेकर आना है बिल्कुल इसके सामने तक लेकर आना है बस आपको। तो चलिए इसको हम लोग लेकर आते हैं और यहां तक देखते रहिए। और ये पूरा का पूरा ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, और ये पूरा का पूरा ये ऐसे आपका बनता हुआ चला जाएगा। और ये वाली जो रेखा लाना है इसके सामने तक लाइएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, कोई बात नहीं। यहीं तक आके बन के तैयार। अब हम लोग यहां से उठाएंगे, लेकिन फिर कहां पर ध्यान देना है, कोशिश करना जैसे यहां से शुरुआत किए हो उसके नीचे जस्ट यहां पर एक ऐसे बिंदी रख लीजिए, एक निशान रख सकते हो, ना रखना चाहो तो कोई बात नहीं है। और जितना बड़ा ये वाला बनाया हो उससे ज्यादा बड़ा ये वाला भाग बनाना,
ठीक है ना, उससे ज्यादा बड़ा ये वाला भाग बनाना। कॉपी पेन निकाल लीजिए, बनाइए, 1 से 2 बार गलत होगा, 3 बार गलत होगा, लेकिन जब एक बार सीख जाओगे ना तो आंख बंद करके भी भारत का मानचित्र बना सकते हो। ठीक है ना, तो कॉपी पेन तुरंत निकालो और इस चीज को बनाते हुए चलो। जितना पढ़ाया जाए बिल्कुल ऑफलाइन की तरह से पढ़िए, तब तो मजा आएगा, और ऑफलाइन की तरह से नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ाई बेकार जाएगी। आपको यहां पर टाइम बेकार नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग का मतलब है कि जितनी भी चीजें पढ़ाई जाए वो आप नोट करते हुए चलिए। ठीक है ना, चलिए इसका मतलब क्या करना है, तो हम लोग कहेंगे इस चीज को यहां से उठाएंगे। ठीक है ना, इस चीज को क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे और कोशिश करना है इसके जस्ट नीचे एक बिंदी रखना है इसे, और जितना बड़ा ये है उससे ज्यादा बड़ा इसको करना। तो चलिए उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे लेकर आएंगे और ये ऐसे इसको बीच में करके, और ये वाला भाग जो होगा ये बिल्कुल ऐसे चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा भारत बनके हो गया है तैयार। थोड़ा सा इधर उधर होगा कोई बात नहीं, हम लोगों को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाने। चलिए अब हम लोग इसी में अब आगे बनाते हैं, तो बिल्कुल कहां से शुरुआत करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे, और ये मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये ऐसे। फिर हम लोग इस चीज को लाकर यहां पर क्या करेंगे, ये मिला देंगे यहां पर। पहले इसको मिलाएं, फिर इसको लाकर यहां पर मिला दिए हैं। फिर क्या करेंगे, ध्यान से समझना, यहां पर बिल्कुल यहां पर सावधानी बरतना। यहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको छोड़कर यहां से शुरुआत करेंगे और इस चीज को ले जाकर यहां पर ये ऐसे मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, यहां पर जो हम लोगों ने इसको तोड़ा था इसको क्या करेंगे, यहां पर ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना, राज्य बन रहे हैं, आगे चल के हम लोग नाम भी लिख लेंगे। ठीक है ना, अब फिर क्या करना, ध्यान से समझना, यहां पर सारे लोग आगे देखो, पहले आगे देखो। फिर क्या करेंगे, हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे, यहां से हिमाचल प्रदेश वाले भाग से, और ये थोड़ा सा ये ऐसे लेकर आएंगे, ये ऐसे, और ये थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा ये, और ये वाला भाग ये ऐसे बनाते हुए ये हम लोग ऐसे बना देंगे। उत्तर प्रदेश हमारा बन गया। फिर क्या करेंगे, इस वाले भाग को यहां से लेकर आएंगे और ये वाले भाग में ऐसे मिला देंगे, और इस वाले भाग को भी हम लोग 2 भागों में ऐसे तोड़ देंगे और ये ऐसे बन जाएगा। नामकरण अभी हम लोग करेंगे, अभी बनाते हुए चलो बस साथ। ठीक है ना, अगर एक बार में ना बने तो वीडियो को रोक कर फिर से देख के बनाना, लेकिन भारत का मानचित्र आपको आज सीख के ही जाना है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यहां से लेकर उठाएंगे और इस चीज को यहां पर ऐसे मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे, एक बार इसको हम लोग लेकर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे और फिर ये ले जाकर ऐसे मिला देंगे ये। फिर क्या करेंगे, अब देखो यहां तक बनके तैयार हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस चीज को यहां से उठाएंगे और इस चीज को ऐसे लेकर चले जाएंगे, ये वाला भाग। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग इसको ऐसे उठाएंगे, उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा और ये वाला भाग ये ऐसे चलाएगा, और यहां पर ये वाला भाग देखा जाए तो हमारा गोवा बनके तैयार हो जाएगा। और यहां से ये वाला भाग ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आएगा, ये ऐसे, और यहां से लेकर यहां तक ये वाला भाग हमारा एक अलग राज्य बन जाएगा। बनाने का प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन निकालो, और 1-2 बार गलत होगा, हाँ ऐसे बनाते चलो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर यहां से उठाएंगे इस वाली रेखा से, यहां से नहीं, यहां से, और इस चीज को हम लोग यहां पर ले जाके मिला देंगे। और फिर इसके बाद देखा जाए तो हम लोग इसको उठाएंगे यहीं से और ये वाला भाग लंबा सा ले जाकर यहां पर रोक देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले भाग को इसी में ऐसे मिला देंगे। दिक्कत हो तो वीडियो रोकना, फिर से देख के बनाना। फिर इस वाले भाग को क्या करेंगे, यहां पर ये वाला भाग हम लोग ये ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे। ठीक है ना, ये बनके तैयार हो गया है। फिर इस चीज को हम लोग यहां से बनाना शुरू करेंगे और ये बनके यहां से तैयार हो जाएगा। और फिर हम लोग इस चीज को यहां पर ये बिहार वाला भाग बना लेंगे ये, और ये बिहार बनाने के बाद इस चीज को हम लोग ऐसे तोड़ देंगे, ये बन गया। ठीक है ना, सावधानी बरतना इसे यहां पर। और फिर यहां पर इस चीज को ऐसे मिला देंगे और ये वाला भाग यहां से लेकर यहां तक चला गया है, ये ऐसे बन गया है। और फिर यहां पर ये वाले भाग को हम लोग ये थोड़ा सा ये ऐसे कर देंगे ये, और फिर क्या करेंगे, इस वाले भाग को ये ऐसे बनाएंगे और ये वाला एक भाग और ऐसे बनेगा और एक भाग ये और ऐसे बनेगा, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। ये भारत के 28 राज्य बन गए। थोड़ा सा हम लोग नामकरण कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है अन्य संघ शासित प्रदेश को देखते हैं। यदि हम लोग नामकरण की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये वाला जो भाग है ये है वास्तव में लद्दाख। ये वाला कौन सा भाग है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। आप देख सकते हो कि लद्दाख किससे किससे सीमा बना रहा है, इससे बना रहा है, इससे बना रहा है। जम्मू कश्मीर किससे किससे सीमा बना रहा है आप देख के कमेंट कर सकते हो, वैसे भी नोट कर सकते हो। ठीक है ना, इसी प्रकार ये वाला जो भाग है ये क्या है, ये है हिमाचल प्रदेश।
ये क्या है, ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे किससे सीमा बना रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद यदि हम लोग आगे बात करें, ये है आपका पंजाब, क्या है, ये है पंजाब। और ये क्या है, ये है आपका हरियाणा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। और ये क्या है, ये है आपका राजस्थान। ये क्या है, ये है आपका राजस्थान। और उसके बाद इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे ये है हमारा मध्य प्रदेश। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है हमारा गुजरात, क्या है, ये है गुजरात। और ये वाला भाग जो है ये है महाराष्ट्र। और इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे ये वाला भाग है गोवा। ये कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला भाग है गोवा। इसी प्रकार यदि इसकी बात करें तो ये है हमारा कर्नाटक। कौन सा राज्य है, ये है कर्नाटक। और यदि इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे ये वाला राज्य जो है ये है केरल, ठीक है ना। ये क्या है, केरल। और इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे ये वाला राज्य जो है ये है तमिलनाडु, क्या है, ये है तमिलनाडु। और ये वाला भाग जो है ये है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है। और ये वाला जो हमारा राज्य है ये है तेलंगाना। कौन सा है, तेलंगाना। और ये वाला राज्य जो है ये है छत्तीसगढ़। बनाते हुए चलो, एक दो बार गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन सीख के जाना आज, तब तो क्लास का मजा आएगा, नहीं तो फिर बेकार जाएगा। ये वाला कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा। और ये वाला कौन सा राज्य है, तो ये वाला राज्य है झारखंड। और ये वाले राज्य की बात करें, ये वाला राज्य है बिहार। और ये वाला राज्य जो है ये है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल यहां से लेकर यहां तक चला गया है। ये वाला कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला राज्य जो है ये है सिक्किम। ये वाला कौन सा राज्य है, ये वाला राज्य है सिक्किम। और यदि इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे ये है नागालैंड। और यदि इसकी बात करें तो हम लोग कहेंगे ये है, सॉरी, अगर इसकी बात करेंगे ये कौन सा राज्य है, ये वाला, ध्यान देना। यदि इसकी बात करें ये कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला राज्य जो है ये है अरुणाचल प्रदेश। और यदि इसकी बात करेंगे ये है नागालैंड। और यदि इसकी बात करेंगे ये है मणिपुर। कौन सा राज्य है, ये है मणिपुर। और यदि इसकी बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये है मिजोरम। कौन सा राज्य है, ये है मिजोरम। और यदि इसकी बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये है त्रिपुरा। और ये वाला राज्य है मेघालय। और बीच में ये वाला कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे ये है असम। ये भारत के राज्य तो बन गए हैं। अब हम लोग यहीं पर देख लेते हैं पूरे के पूरे संघ शासित प्रदेश को, ठीक है ना। पहले सारे के सारे लोगों को जोड़िए, एक बार शेयर कर दीजिए हर जगह, जल्दी से शेयर कर दो एक बार, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए जल्दी शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में कौन कौन से संघ शासित प्रदेश हैं। थोड़ा सा चेंज हम लोग कर लेते हैं कलर एक बार। यदि हम लोग संघ शासित प्रदेश की बात करेंगे, ये तो यहां पर ये है लद्दाख, एक हो गया। जम्मू, लद्दाख की राजधानी लेह होती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू एवं श्रीनगर होती है, दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पर यहां पर देखा जाए एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की भी राजधानी होती है। पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ होती है। ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला होती है। और यहां पर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं दिल्ली है, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली होती है। यह है उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होती है। ध्यान देना, मैं आपको राज्य भी बता रहा हूं, संघ शासित प्रदेश भी बता रहा हूं, इसकी राजधानियां भी बता रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें तैयार रखना, कभी कभी राजधानियां तक पूछ ली जाती हैं और विद्यार्थी उसको भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे इसकी राजधानी जो होती है वह होती है लखनऊ। ये है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है। और यही गुजरात में हम लोग देखेंगे तो यहीं पर है दादरा एवं नगर हवेली। और यहीं पर यहां पर देखोगे तो दमन है, और यहां पर है दीव। और इन्हीं सबको मिलाकर अब एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसका नाम है दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ठीक है ना। क्या नाम है, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। और यही तो हम लोगों ने देखा था ना, यही तो हमारा नवीनतम संघ शासित प्रदेश है। यही तो हमारा दादरा एवं नगर हवेली तो नवीनतम संघ शासित प्रदेश है कि नहीं है। तो सीधा सीधा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देते हैं नवीनतम संघ शासित प्रदेश, या सीधा सीधा लिख देते हैं नवीनतम यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। कितने हुए, 1 2 3 4 हो गए 5। फिर आगे यदि बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं इधर पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो ये वाला भाग है, ये कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे ये पूरा का पूरा जल भरा है इधर।
और इधर भी देखा जाए, ये वेस्ट बंगाल से लेकर यहां तक ये क्या है, तो ये इधर भी पूरा का पूरा जल भरा हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है, तो हम लोग कहेंगे ये वाला जो भाग है ये है अरब सागर। क्या है, ये है अरब सागर। और ये वाला कौन सा भाग है, ये है बंगाल की खाड़ी। कौन सा भाग है, ये है बंगाल की खाड़ी। और यहीं पर एक द्वीप है, ये यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। क्या नाम है, लक्षद्वीप है। ये भी एक संघ शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी होती है कावरत्ती। और यहां पर चले जाओगे तो एक द्वीप मिलेगा, कुछ द्वीपों का समूह मिलेगा जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है ना। कहां पर है, तो बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में है, ठीक है ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो एक और संघ शासित प्रदेश है, देखना 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 8 है, तो 8वां कौन सा है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना। यदि 8वें की बात करें तो वास्तव में यहां पर ये जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश है वह है पुदुचेरी। अब पुदुचेरी भारत का एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर फैला हुआ है। क्या है कहानी, ध्यान से समझना, मैं पहले लिख देता हूं तब। यहां पर एक स्थान है आंध्र प्रदेश वाले भाग में जिसका नाम है यन्नम, और यहां पर आओगे तो एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है पुदुचेरी। क्या नाम है, इसका नाम है पुदुचेरी। नीचे आओगे तो इसका एक स्थान मिलेगा, एक स्थान है जिसका नाम है कराईकल। क्या नाम है, जिसका नाम है कराईकल। इधर आओगे तो यहां पर एक जिला मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है माहे। क्या नाम है, जिसका नाम है माहे। तो 1 2 3 4 स्थानों पर और 3 राज्यों में फैला हुआ जो ये है, इसी को कहा जाता है पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश। इसकी कहानी क्या है, ध्यान से समझ। हम लोग जानते हैं कि हमें आजादी जो मिलती है वह 15 अगस्त 1947 को मिलती है, लेकिन ये जो आजादी मिलती है वह अंग्रेजों से मिलती है। लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे भाग थे जहां पर अभी भी फ्रांसीसी या पुर्तगाली रहा करते थे। तो इन वाले भागों में, यानी ये जो पुदुचेरी वाला भाग है, यहां पर फ्रांसीसी अभी भी रहा करते थे। तो 1954 में यहां से हम लोगों ने फ्रांसीसियों को क्या कर दिए, विदा कर दिया, यानी यहां से भगा दिया गया इनको। और जब 1954 में यहां से फ्रांसीसी चले जाते हैं तो 1954 से लेकर 1962 तक तो यहां पर किसी प्रकार से शासन चलता है। लेकिन 1962 में क्या किया गया, इन 4 के चारों स्थानों को ही मिलाकर एक नया संघ शासित प्रदेश बना दिया गया जिसका नाम रख दिया गया पुदुचेरी यानी पांडिचेरी। क्या नाम कर दिया गया, पुदुचेरी। यानी पुदुचेरी भारत का एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर फैला हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी देखा कि भारत में 28 राज्य कौन कौन से हैं। अब 28 राज्य में गिनूंगा नहीं, 28 राज्य आपकी जिम्मेदारी है गिन लेना, बाकी 8 संघ शासित प्रदेश मैंने गिन के बता दिए। अब यहीं से हम लोग बात करते हैं आगे। अब आगे प्रश्न यह है कि भारत जो है वह सिर्फ जलीय सीमा बनाता है कि स्थलीय सीमा बनाता है, कि भारत जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। कहने का मतलब यह है कि भारत जो एक देश है वह सिर्फ जल से ही सीमा बनाता है चारों ओर, कि सिर्फ स्थल से ही बनाता है, कि जल एवं स्थल से दोनों से बनाता है। तो आप कहोगे भारत एक ऐसा देश है जो जल से भी सीमा बनाता है और साथ ही साथ स्थल से भी सीमा बनाता है। इसका मतलब है कि भारत के कुछ न कुछ जलीय सीमा की भी लंबाई होगी और कुछ न कुछ स्थलीय सीमा की भी लंबाई होगी। अब बात कर लेते हैं कि भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो यहां पर ध्यान देना, यदि यहां से लेकर पूरा का पूरा यहां तक देखा जाए ये वाला, तो यहां तक जो जलीय सीमा की लंबाई है वह लगभग 6100 किलोमीटर है। कितनी है, लगभग 6100 किलोमीटर है। लेकिन यदि इसको भी शामिल कर लिया जाए और इसको भी शामिल कर लिया जाए तब कुल तटरेखा की लंबाई जो आती है वह आती है 7516 किलोमीटर। कितना आती है, 7516 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि यदि हम लोग बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे या मुख्य भूमि की लंबाई कहें, मुख्य भूमि की लंबाई कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे ये है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन कुल लंबाई कहा जाए,
कुल तटरेखा की लंबाई कहा जाए तो हम लोग कहेंगे कुल तटरेखा की लंबाई जो है वह है 7516.6 किलोमीटर। और ये बताओ इस मुख्य वाले भाग पर कुल कितने राज्य हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत कहें या भारत के मुख्य भूमि पर कुल कितने राज्य हैं, तो आप पाओगे 9 राज्य हैं। और इन्हीं 9 राज्यों को ही क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है कोस्टल स्टेट। क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है कोस्टल स्टेट, या इन्हीं को कहा जाता है तटीय राज्य, या इन्हीं को कहा जाता है बेलांचलीय राज्य। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्न ये पूछा जाएगा भारत के कुल कितने राज्य हैं जो जल से सीमा बनाते हैं, या कुल भारत के कितने तटीय राज्य हैं, तो हम लोग कहेंगे कुल 9 तटीय राज्य हैं। और कौन कौन से राज्य हैं, तो आप यहां से देखना शुरू करना। सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर यहां से लेकर यहां तक आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने राज्य हुए, 9। और इन्हीं राज्यों को ही कहा जाता है तटीय राज्य या बेलांचली राज्य। और इसमें सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य जो है वह गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। दूसरे नंबर पे देखा जाए आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर की बात किया जाए तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु है। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है, तो हम लोग कहेंगे सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य जो है वह है गोवा। लेकिन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो है गुजरात, लेकिन अगर यह कहा जाए ऐसा कौन सा राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, मतलब चाहे राज्य हो चाहे संघ शासित प्रदेश हो, ऐसा कौन सा राज्य अथवा संघ शासित, यानी संघ शासित प्रदेश को भी ले लिया जाए राज्य को भी ले लिया जाए, तब ऐसा कौन सा राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ कौन सा है, बताओ। तो अगर यह कहा जाए ऐसा कौन सा राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश है जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, तब हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर कहा जाए राज्य एवं संघ शासित प्रदेश दोनों को शामिल किया जाए तब हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं। कुल कौन कौन से 9 तटीय राज्य है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे गोवा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहेंगे कौन सा हो जाएगा, तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। कर्नाटक के नीचे चले जाओगे तो कौन सा राज्य हो जाएगा, केएल हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा। और केरल के बगल में जाओगे तो कौन सा राज्य मिल जाएगा, तो हम लोग कहेंगे तमिलनाडु मिल जाएगा। कौन सा राज्य मिल जाएगा, तमिलनाडु मिल जाएगा। और तमिलनाडु के ऊपर जाओगे तो कौन सा राज्य मिल जाएगा, तो हम लोग कहेंगे उसके आगे जाओगे तो आपको एक राज्य मिलेगा जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के बाद और कौन सा राज्य है, तो आप कहोगे उड़ीसा राज्य है। और यदि उड़ीसा के बाद भी कहा जाए कौन सा राज्य है, तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल है। कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने राज्य हुए, 9। इन्हीं राज्यों को तटीय बेलांचली राज्य कहा जाता है, जिसमें से हम लोग कहेंगे ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट। ये क्या है, ये है लॉन्गेस्ट, यानी सबसे लंबी नदी पहले स्थान पे, सॉरी लंबी नदी नहीं, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा। तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, तो हम लोग कहेंगे तीसरे नंबर पर होगा तमिलनाडु। और सबसे छोटा की बात करें तो हम लोग कहेंगे स्मॉलेस्ट जो हो जाएगा वह हो जाएगा गोवा। और अगर संघ शासित प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाए तब हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के आगे से हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं, नवीनतम राज्य कौन कौन सा है, इसका कब कब गठन हुआ था, बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना। फिर हम लोगों ने देखा कि वास्तव में नवीनतम संघ शासित प्रदेश कौन कौन सा होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि भारत के मानचित्र को आप कैसे बना सकते हो, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, एक एक राज्य कहां कहां पर है, कौन कौन सा संघ शासित प्रदेश कहां पर है, किसकी राजधानी क्या होती है, कौन कौन सा राज्य किससे किससे सीमा बनाता है, कौन सा संघ शासित प्रदेश किससे सीमा बनाता है, यह हम लोगों ने देखा।
इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो इसके बाद हम लोगों ने देखा कि वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत एक ऐसा राज्य है जिसकी जलीय सीमा भी है, स्थलीय सीमा भी है, और कुल जलीय सीमा की लंबाई जो है, कुल तटरेखा की लंबाई 7516 है, लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। जिस पर कुल कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है और सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, हम लोगों ने ये भी देखा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि बाहुबली बैच की शुरुआत हो ही गई है, जिसमें सारे के सारे टीचर आपके साथ मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। अब बस आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि इसको थोड़ा सा शेयर करते रहिए। ठीक है ना, थोड़ा सा शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।